जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 31 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 92। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको करंट के पीडीएफ या किसी अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। अभी रिसेंटली आपके इंडिया में न्यूज़ आई कि 9 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? 9। याद रखिएगा, इन 9 में आपकी 3 महिला न्यायाधीश हैं। और अगर उन महिला न्यायाधीशों की बात करें तो नाम उनका, पहला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, पहली महिला जो है नाम विक्रम नाथ। दूसरी जो महिला है नाम उनका न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न। और तीसरी बात करें अगर तो न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा। इसके अलावा 6 आपके पुरुष जो न्यायाधीश हैं उन्होंने भी शपथ ली। तो 3 और 6 इस तरीके भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पुरुष न्यायाधीश आपके 6 और महिला 3, टोटल कितने? 9। इन 9 लोगों के शपथ लेने के साथ ही आपकी जो सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की वो कितनी है आपकी? 34। तो प्रेजेंट टाइम में CGI सहित इन 9 लोगों को अगर और ऐड कर दिया जाए तो जजों की संख्या आपकी पहुंच गई कितनी? 33। नेक्स्ट है आपका, पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। अगर बात करें सुमित अंतिल की तो इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में आपके पुरुषों की भाला फेंक में F64 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। और कितने मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है? 68.55 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड नया बनाया है। ये आपके 23 साल के हैं और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। अगर सेकंड नंबर पे बात करें कौन रहे तो ऑस्ट्रेलिया के माइकल बुरियन। और अगर थर्ड नंबर पे बात करें तो श्रीलंका के दुलन कोडी थुवाक्कू। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा? भाला फेंक। नेक्स्ट है आपका, आनंदा मोबाइल ऐप निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है। ये जो आनंदा ऐप है आपका, ये रिसेंटली LIC ने जारी किया है। अगर बात करें इसके फुल नेम की तो आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन बोला गया। आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। और LIC ने इसको 2020 में आपका लॉन्च करने की घोषणा की थी। अगर बात करें LIC की तो मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मुंबई में। स्थापना 1 सितंबर 1956। और जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में नाम उनका MR कुमार। नेक्स्ट है आपका, RBI ने भारत और किस देश के मध्य प्रेषण सुविधा के अंतर्गत ट्रांसफ़र की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। कुछ दिन पहले आपकी जो प्रेषण सुविधा के अंतर्गत सीमा थी, याद रखिएगा, अगर धन की बात करें तो हस्तांतरित, यानी अगर आप नेफ्ट करते थे पहले तो आप मैक्सिमम भेज सकते थे 50,000 रुपये। और साल में कितनी बार मैक्सिमम भेज सकते थे? 12 बार। अब ये सीमाएं आपकी दोनों घटा दी गई हैं, 2 लाख रुपए मैक्सिमम सीमा कर दी गई है। और ये जो 12 बार का टाइम था ये भी आपका क्रॉस कर दिया गया। लेकिन अगर नगद धन की बात हो कि नगद धन ट्रांसफ़र करना है तो फिर अभी भी सीमा है 50,000 रुपये। और स्थानांतरण की जो 1 वर्ष में अधिकतर नंबर है वो है कितना? 12। याद रखिएगा, नेफ्ट द्वारा संचालित होता है और 2008 में RBI द्वारा स्टार्ट किया गया था। और किस देश के साथ है तो याद रखिएगा, कौन सा देश आपका? नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य इसकी सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। अगर बात करें किस इंस्टीट्यूट का नाम चेंज किया गया है तो रिसेंटली आपके जो रक्षा मंत्री हैं नाम उनका राजनाथ सिंह, इन्होंने आपके पुणे में स्थित आर्मी स्पोर्ट्स जो आपका सेना खेल संस्थान है इसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। याद रखिएगा, इसमें इनके बारे में और भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपको पहले बताए जा चुके हैं कि आपने सबसे पहले 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस घोषित किया गया इनके सम्मान में। दूसरी चीज़, RBI ने एक आपका जागरूकता अभियान लॉन्च किया था
जिसमें जो आपका अनुबंधित किया उन्होंने वो नीरज चोपड़ा को किया है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट। नाम चेंज हुआ किसका, आर्मी स्पोर्ट पुणे का, और नाम क्या हो गया, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निषाद कुमार ने हाई जंप में कौन सा मेडल जीता। याद रखिएगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात हो रही है, तो भारत के निषाद कुमार ने अपना जो पदक जीता वो कौन सा, आपका रजत पदक। जो ऊंची कूद प्रतियोगिता थी T47, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है और टोक्यो पैरालंपिक में ये भारत का दूसरा आपका पदक था। अगर बात करें पहले नंबर पे कौन रहे, तो एक अमेरिकी आपके रोडरिक टाउनसेंड, और इन्होंने कितने हाई जंप मारी, 2.15 मीटर। तो ऑप्शन आपका सही हुआ कौन सा, सिल्वर। नेक्स्ट है पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखारा ने स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। याद रखिएगा ये जो अवनी लेखारा हैं इन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता और स्वर्ण पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला बनी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में यह पुरस्कार जीता है। अगर बात करें ये कहाँ के निवासी हैं, तो जयपुर के निवासी हैं और 19 साल इनकी वर्तमान में एज है। इन्होंने एक नए विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है और उसकी बात करें अगर तो 249.6 इनके टोटल मार्क्स। अगर बात करें कि कौन कौन से लोग इससे पहले आपके जो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं पैरालंपिक में, तो पहले आपके मुरलीकांत पेटकर 1972 में भाला फेंक, फिर आपका भाला फेंक खिलाड़ी जो है देवेंद्र झझारिया 2004 और 2016, और आपके हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु 2016। इन 3 लोगों के बाद ये पुरस्कार गोल्ड मेडल जीतने वाली ये चौथी भारतीय भी बनी है। तो एक आपका पहला क्वेश्चन पहली महिला और फिर आपका चौथी ओवरऑल भारतीय। नेक्स्ट है आपका पैरालंपिक 2020 में भावना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता। अगर बात करें इन्होंने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता, तो याद रखिएगा इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। और अगर बात करें ये आपकी टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, नाम भावनाबेन पटेल, और ये जिनसे हार गई उनका नाम, देश का नाम चीन, और वो उनका नाम अगर बात करें तो झोउ यिंग। याद रखिएगा दीपा मलिक के बाद पटेल जो हैं आपकी पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। 2016 रियो ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक भी इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया। ये जो आपका दिवस है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, ये हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। और किस कारण क्या है इसका, तो जो आपके छोटे उद्योग होते हैं उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों को बढ़ावा देने के हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। याद रखिएगा लद्दाख में आपका दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर बनाया गया है। अगर बात करें ऊंचाई तो 11,562 फीट की ऊंचाई पर, और लद्दाख में कहाँ पर पड़ता है ये आपका लेह में। -28 डिग्री टेम्परेचर पर भी आपका कार्य कर सकता है। और लेह में ऐसे कुल कितने थिएटर बनाए जाएंगे आपके 4। और एक पॉइंट और यहाँ पर रिवाइज करा दें आपको कि भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का भी निर्माण इसी प्लेस पर किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आपको मनुष्य में होने वाला कोई एक रोग और उसके प्रमुख कारक का नाम लिखना है। मतलब जैसे वो रोग मान लीजिए आपने कोई ऐसा लिखा जो बैक्टीरिया से होता है या विषाणु से होता है या जीवाणु से होता है, तो उस अगर विषाणु और जीवाणु का नाम आपको आता है तो आप उस रोग के साथ उस जीवाणु या विषाणु का नाम भी लिख सकते हैं। अगर लास्ट डे के करेक्ट आंसर की बात करें, आयुष तिवारी, ठाकुर शेर सिंह, सीता यादव, पूजा शर्मा, राम दुलारी, ज्योति केसरवानी, रिंसू, आरती मिश्रा, सोहित बघेल, रजनी कुशवाहा, सरोजनी पाल, आयुष पांडे, संदीप पाल, रवि यादव, शिवांगी भारती, आरती रावत। तो इसी तरीके और भी आप कमेंट कीजिए, अपने साथ के बच्चों को ऐड कीजिए ताकि आपके स्टैटिक का पोर्शन भी और मजबूत होता रहे। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी करंट की सीरीज़ का आज दिन और साथ में आपका स्टैटिक का
क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।